नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मेंबर असम्बली अनंतनाग वेस्ट अब्दुल मजीद लारमी हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम बात कर रहे हैं ख़वातीन के लिए मुफ्त बस सर्विस, और चूंकि सरकार जो है वादाबंद है और सरकार ने हालिया दिनों जो है ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, फैसला लिया कि जो गांव देहात हैं और जो शहरों में मुफ्त बस सर्विस है उसका एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। और इस हवाले से आज हम काजीगुंड में हैं और अनंतनाग कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कादिस्तानी डॉक्टर फारूक साहब जिंदाबाद, नौजवान कायद उमर साहब जिंदाबाद, सतीश शर्मा साहब जिंदाबाद, और हम अब्दुल मजीद लारमी साहब जिंदाबाद, अब्दुल मजीद लारमी साहब जिंदाबाद। और हम आपको बताएं कि इस हवाले से सरकार जो है अपने वादों पे जो है वो कायम दायम है। और जैसा कि अब्दुल मजीद लारमी जो है अनंतनाग वेस्ट के मेंबर असम्बली, इन्होंने आज बाज़ाब्ता तौर पे काजीगुंड से जो है श्रीनगर के लिए मुफ्त बस सर्विस का जो है वो रस्मी इफ्तिताह किया। मजीद साहब खैर मकदम, सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इन इनिशिएटिव्स को आप कैसे देखते हैं, और आज आपने यहाँ से बाज़ाब्ता तौर इसका रस्मी इफ्तिताह किया, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो हमने इलेक्शन में वादे किए थे लोगों के साथ, जो हमारा मंशूर था, उसको हम इंशाअल्लाह रहमान एक एक कर करके पूरा करने जा रहे हैं। तो चाहे वो राशन का मसला हो या बिजली का मसला हो या ये मुफ्त बस सर्विस जो औरतों के लिए है, हमारे बहनें माएँ जो जिनको इनसे जो स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम इनमें स्टूडेंट्स आती हैं, तो उनको फ़ायदा मिलेगा इंशाअल्लाह रहमान। और भी जो वादे हैं, 5 साल का हमारा लोगों ने हमें मैंडेट दिया, और 5 साल के बाद कोई ऐसा हम पर उंगली नहीं उठाना चाहिए कि नहीं जी आपने ये वादा किया ये पूरा नहीं हुआ। ये उमर साहब की सरकार है, इंशाअल्लाह रहमान कई लोग कई ताकतें चाहते हैं कि उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है इसको हम चलने नहीं देंगे, मगर ऊपर वाला है और ये हमारी फौज है, ये लारमी की आर्मी है, ये लारमी की आर्मी है। इंशाअल्लाह रहमान 5 साल तक ये सरकार चलेगी और इंशाअल्लाह रहमान उसके बाद भी चलेगी, तब जब आप ईमानदारी से लोगों की खिदमत करेंगे। ईमानदार मेरे वर्करों को भी होना चाहिए, मुझे तो पहले उसके बाद इनको। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कभी भी कहीं पे भी आपको शिकायत का मौका हम नहीं देंगे, और जो भी वादे हैं वो पूरे होते हैं। अवामी मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल और नेशनल कॉन्फ्रेंस, चूँकि आप एक वाइब्रेंट वॉइस रहे हैं पहले से ही, हमने देखा असेंबली में या लोगों के बीच में भी जो हैं वो कहीं ना कहीं बात करते रहते हैं। अवामी मसाइल के साथ साथ सियासी मसाइल, क्या कहना चाहेंगे? सियासी मसाइल जो है, जो हमारा सबसे बड़ा मसला है यहाँ पे मतलब 370-35, उसके लिए तो रेजोल्यूशन ऑलरेडी हमने वहाँ पे कैबिनेट ने भी पास कर लिया, और हमने भी वहाँ पे असेंबली में भी किया है। और स्टेटहुड जो है, जिससे हमारी जो यहाँ पे एक हमारा एक विकार होता था, हम अच्छी तरह से अपने कानून बनाते थे, डबल पावर, यहाँ जो डबल पावर सिस्टम है ये नहीं था, तो उसको हम पहले वापस लाना चाहते हैं। स्टेटहुड किसी भी हाल में यहाँ पे के लोगों के, ये लोग चाहते हैं, ये मैं नहीं चाहता हूँ, ये लोग चाहते हैं। मैं कहूँगा कि नहीं जी मेरे को गाड़ी है, मेरे को मकान है, मेरे को हर एक फैसिलिटी है, मगर ये आप लोगों से पूछिए, क्या आप स्टेटहुड को वापस लाना चाहते हो या नहीं? ये लोगों की आवाज़ है, लोगों की आवाज़ को कदर करना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी साहब से, यहाँ पे अमित शाह साहब से गुजारिश करूँगा, लोगों की जो भी डिमांड है उसको पूरा करो, कि हमें खुदा न खास्ता कोर्ट में या धरने पर नहीं जाना चाहिए, हमें लीगली इसको इंशाअल्लाह रहमान वापस मिलना। हालात जो बने हुए हैं अभी, हालिया दिनों जो टेरर अटैक हुआ, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस बहाली अमन के लिए पहल करेगी? इस तरह के वाक़यात रोनुमा नहीं होने चाहिए। देखो, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि होम तो हमारे पास था ही नहीं। अगर हमारे पास होम होता तो फिर हम अपना होम भी खो जाते, अपना होम भी हमारा कहीं नहीं होता। तो शुक्र अल्लाह ताला का है कि होम हमारे पास नहीं है। तो जिस तरीके से उमर साहब ने एक दिन का इजलास बुलाया, और वहाँ पे जो उसने किया कि मैं किस तरीके से उन मतलब जो इनके मतलब रिश्तेदार थे उनसे किस तरीके से मैं माफ़ी मांगूं, क्योंकि मैं होम मिनिस्टर तो नहीं था। वो उसने ये कहा मैं होम मिनिस्टर नहीं था, मगर मैं यहाँ का सीएम हूँ, मैं टूरिज़्म मिनिस्टर हूँ। वो मेरी दावत पर यहाँ पे आए थे, और यहाँ पे वो उनकी लाश बहाली अमन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, बहाली अमन के लिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोगों का जो कारोबार है, जो बिजनेस है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है, दुकानदार आज बेचारे बैठे हुए हैं।
मतलब जब हम यहाँ के हालात ठीक हो जाएंगे सब कुछ मिलेगा, काम भी मिलेगा, हर एक चीज़ मिलेगा। और हम चाहते हैं कि अमन बहाल हो, यहाँ पे अमन से हम रहे, भाईचारा। जो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का नारा दिया था, उसको हम कायम और दायम रखना चाहते हैं। हम कम्युनलिज्म के ख़िलाफ़ है, हम उस पॉलिटिक्स के ख़िलाफ़ है जहाँ पे ये बात आ जाए नहीं जी ये हिंदू है, ये सिख है, ये मुसलमान है। ये नहीं होना चाहिए। इससे मुल्क तरक्की नहीं करता है, इससे मुल्क बिगड़ जाता है, लोग डिवाइड हो जाते हैं। और मैं चाहता हूं कि ये नारा जो है इसको कामयाब हमें करना। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मजीद लारमी, अनंतनाग वेस्ट के मेंबर असेंबली नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर। और बाज़ाब्ता तौर पे आज इन्होंने काजीगुंड से श्रीनगर के लिए जो मुफ्त बस सर्विस है ख़वातीन के लिए, उसका रस्म इफ्तिताह किया। और इन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा बंद है, जितने भी इन्होंने लोगों से वादे किए हैं मुकम्मल जो है वो वादे जो है वो पूरे किए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बहाली अमन के लिए भी काम करेगी। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, काजीगुंड।